Hello everyone, this is Nirmal and you are watching now Navigation videos. फ्रेंड्स आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो पे बताया था हम अकाउंटिंग का जो चैप्टर है अकाउंटिंग का कुछ बेसिक्स मैं मुझे जितना पता था मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा। आपको मैं बताया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको कौन सी बुक में मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना है, कौन सी बुक खरीदनी है, ये अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कल्याणी बुक के जो मैथमेटिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। यानी कि आप देख सकते हैं कल्याणी जो यहाँ पर बुक साइड में शो हो रहा है, इस वाले अगर आपको खरीदना है तो ये वाला बुक खरीदिए। आपके लिए इस ईयर पे बेस्ट रहेगा। मैं ये ईयर इस वाले ही बुक का अभी मैथमेटिक्स ही आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा और आप अगर चाहते हैं तो ये वाले बुक खरीदिए। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन क्या करते हैं ना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल का टोटल सब्सक्राइबर कितना है? 18 सब्सक्राइबर है। 18 सब्सक्राइबर पे हाँ मेरा चैनल न्यू है, फिर भी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। तो 18 सब्सक्राइबर मेरा अभी जो हुआ है मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तकरीबन ये वीडियो अगर आप चाहते हैं और भी वीडियोस में हमारे इस चैनल पे अपलोड करूँ तो आपको तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ना। अगर मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेगा मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। और अब मैं भी जो भी वीडियोस छोड़ता हूँ मेरा 2 या 3 लाइक आता है उस वीडियो का, मुझे इतना में अच्छा नहीं लगता। अरे भाई वीडियो का लाइक तो ही दे दो। जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उस वीडियोस को लाइक कर दो थोड़ा। अगर आप लाइक नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा आप मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हो कि नहीं। अगर लाइक भी नहीं कर सकते कमेंट कर दो। कमेंट आपको वीडियोस कैसा लगा, मेरा वीडियो मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, आपको कंफर्टेबल लगता है नहीं लगता है, आपको कमेंट करना है नीचे। यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब शेयर करो। एक दोस्त के पास हमारी इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक ठोक दो। मुझे अभी 1K लाइक चाहिए ये वीडियो का, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। 1K लाइक तो बनता ही है और कमेंट पे 2.5K कमेंट चाहिए। आप मेरा वीडियो लोग को कैसे लगता है 2.5K मुझे कमेंट चाहिए। और मैं एक खास चीज़ मेरा इस चैनल का है, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरा 1 सब्सक्राइबर हो जाता है। तो अभी के टाइम पे मुझे 5 सब्सक्राइबर चाहिए। 18 + 5 कितना हुआ? 23 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए अभी। तो इतना यार कर दो। आपको पैसा 1 या 2 रुपये लगता है क्या? ना 500 रुपये लगता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में 500 रुपये आपको लगेगा। गूगल पे या फोन पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने पर आपको 1 भी रुपये खर्च नहीं करने पड़ता, फ्री में हो जाता है सब्सक्राइब। अरे भाई सब्सक्राइब करो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं वीडियोस का रूल तो मैं बताना भूल गया था। मेरे वीडियो का रूल है, वीडियो आपको फुल देखना है और स्पेशली मैथमेटिक्स के टाइम पे वीडियोस को टोटल स्किप मत करना है। टोटल अगर स्किप करोगे तो आप कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। तो चलिए ये सभी तो बातें होती रहती है, चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्या? फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। फर्स्ट चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट, यानी कि हिंदी में कहे तो लाभ या हानि। आप अगर बिजनेस खोले है तो आपका अगर कोई मैन्युफैक्चर वगैरह है, अगर आप दुकान से खुद खरीदी करना चाहते हैं तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, हम जो भी स्टूडेंट +2 कॉमर्स तक पढ़ के आया है वो 6th स्टैंडर्ड से ये पढ़ के आ रहा है। 6th स्टैंडर्ड में भी ये वाला चैप्टर होगा और 7th स्टैंडर्ड पे भी होगा और 8th पे इसका
पूरा होल चैप्टर होगा। 8th में उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये चैप्टर को। अगर आप 8th के एक बुक को, जो मैथ के बुक को खोल कर देखेंगे तो उसमें फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में या कहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और 8th क्लास में भी हम 8th 7th 6th में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं, और अभी हम +2 कॉमर्स में ठीक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे उसमें। और इसमें फ़र्क क्या है ना, 8th में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया था, हमारा 100% 80% हमारा एक्सप्लेन करके दिया गया था। हम +2 पे यहाँ पर 100% एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, यानी कि हमें हमारा 100% यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। और हम यहाँ पर +2 कॉमर्स का जो भी हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस इस वाले चैप्टर +2 का हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट रिलेटेड, कोई भी लॉस रिलेटेड, ये सभी कुछ डाउट्स हमारा क्लियर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? देखिए फ्रेंड्स, 8th क्लास में आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हुए हैं उसमें 80% आप पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर +2 पे जो प्रॉफिट लॉस अभी पढ़ रहे हैं उस पर आप 100% आपको एक्सप्लेन करके दिया जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बेस में कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको आसानी से कर लेंगे, यानी कि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल ही नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, प्रॉफिट और लॉस में बेसिकली हमारा मेन क्या होता है, एसपी और सीपी। कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया होगा और उसमें आपको कहा होगा एसपी निकालो या सीपी फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द एसपी एंड सीपी, ये बोला होगा आपको। नहीं तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आपको कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस परसेंटेज कितना हुआ, ये ज्यादा तरीके से आपको क्वेश्चंस आएगा। यानी कि एक क्वेश्चंस आपका आएगा, सपोज हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब आप क्या जानते हैं ना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट, सीपी का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये सभी सारे होता है। तो फ्रेंड देखिए, सेलिंग प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस, एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। सपोज आपकी एक दुकान है और उस दुकान पे मेरा प्रॉफिट इतना हुआ, इतना 25% प्रॉफिट हुआ और 27% लॉस हुआ, और मेरा सेलिंग प्राइस हमारा 170 था, और 170 था, और फाइंड आउट द एसपी, सेलिंग प्राइस मेरा कितना था। ये सारे सभी कुछ निकालने के लिए ये सारे सभी कुछ आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आपका आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन आएगा, तब कुछ मैं बताना मुझे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में थोड़ा सा आपको पता ही होगा। तो प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में यही ही होता है, एसपी, सीपी, या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये सारे सभी कुछ निकालने के लिए बोलते हैं। यहाँ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सारे सभी कुछ भी निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस चैप्टर को किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दे देता हूँ ताकि आप सीपी या एसपी या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आप निकाल पाएंगे। आज इस वीडियो पे मैं ओनली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो पे सॉल्व करके नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा। अगर आप वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखने पे, मेरा वीडियो, कोई भी वीडियो देखने पे बोर हो सकते हैं। अगर मेरा वीडियो 20 मिनट के ऊपर जाता है तो आप कोई भी पर्सन मेरा वीडियोस को नहीं देखता है, कोई भी व्यूअर मेरा वीडियोस को नहीं देखता, उसके अंदर पेशेंस ही नहीं होता। 20 में फॉर्मूलास में बोर्ड पे लिख देता हूँ और आपको मैं उसके बाद समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड में मैंने फॉर्मूलास लिख दिया। ये फॉर्मूला मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा, आपको क्या करना है, आपके दिमाग के अंदर लिखना है इसको, आपका काम ये है। मैंने तो ये फॉर्मूला को व्हाइट बोर्ड पे लिखा, आपके दिमाग में ये सभी कुछ लिखना है। आपको ये 8th क्लास से, 6th या 7th क्लास से ये फॉर्मूलाज बताते आए हैं, या आप पढ़ चुके हैं। अभी +2 में उसे रिवाइज किया जाता है ये फॉर्मूलाज को। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूलाज के बारे में अभी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एसपी का मतलब आपको मैं तो बताया था, सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा
जो हमारा सेल करते हैं, बिक्री करते हैं, विक्रय मूल्य, इसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एससीपी, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम जो खरीदी करते हैं, हम जो हमारा जो खरीदी का भाव होता है। सपोज हम मोबाइल, मेरा एक जो शूटिंग कर रहा हूँ, हमारा जो मोबाइल मैं खरीदने के लिए जाता हूँ, तो मेरा एक मोबाइल 15,000 का मुझे पड़ा, 15,000 का मुझे पड़ा ये मोबाइल। तो मैं 15,000 पे उसे 15,000 पे उसे खरीदी किया, यानी कि जो 15,000 मेरा होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। ये वाला जो मोबाइल है, मैं जो शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल को मैं क्या किया ना, 15,000 पे बाय किया। तो एक्चुअल हमसे 15,000 बाय हुआ, यानी कि हम किससे मोबाइल लिए, तो जो 15,000 हमारा है वो कॉस्ट प्राइस है, समझ गए। और 15,500 में ये मोबाइल मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बेच दिया इसे, तो मेरा 500 रुपये प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से ये मैथ है। तो क्या हुआ ना, 15,000 मेरा कॉस्ट प्राइस था, 500 रुपये मेरा प्रॉफिट था। इस तरीके से ये मैथ होता है, समझ गए। इस दोनों जो है क्राइटेरिया के ऊपर आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आएगा सीपी। कई तरह से क्वेश्चन में होते होंगे, आपको क्या होगा ना, सेलिंग प्राइस दे दिया होगा, क्वेश्चंस पे आपको सेलिंग प्राइस दे दिया होगा और प्रॉफिट दे दिया होगा। यानी कि एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक मोबाइल खरीदी किया और मोबाइल पे उसका सेलिंग प्राइस, मैंने मोबाइल को कितने में खरीदा मुझे पता नहीं है, कितने में, यहाँ पर सीपी लिखा है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है मुझे पता नहीं है। एसपी हमारा 25 है सपोज, और प्रॉफिट हमारा 1% या 2% है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि हम कितने रुपए में हम उसे खरीदी किए थे। अगर हम इतने रुपए में उसे बेचे, इतना रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ, तो कितने रुपए हमारा उस प्रोडक्ट को हम खरीदी किए थे, वो निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने ये वाला फॉर्मूला अभी जो आप बोर्ड पे यहाँ पर लिखा है, मैंने खुद से याद करके लिखा, मुझे कोई नोटबुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस लिखने पर आपका टाइम अभी बर्बाद होगा, यानी कि आप देखने में बोर हो गए, इसीलिए मैं नहीं लिखता। लेकिन मैं जो फॉर्मूलाज वगैरह लिखता हूँ, मैं खुद याद करके लिखता हूँ, कोई भी कॉपी वगैरह नहीं करके लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, ये याद रखना है। एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये सभी कुछ याद रखना है। और भी एक आपको सीपी पूछ सकता है या फाइंड करके बोल सकता है, सेलिंग प्राइस दे दिया होगा, प्रॉफिट के बदले लॉस दे दिया होगा, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे ना, सेलिंग प्राइस के साथ लॉस को ऐड कर देंगे। अगर सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया है तो हम उसे रिड्यूस करेंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए बोला होगा और सेलिंग प्राइस और लॉस दे दिया होगा, तो आपको क्या करेंगे, लॉस को सेलिंग प्राइस के साथ ऐड कर लेंगे, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। ये सभी कुछ आपको पूरा याद करना है। कैसे आप याद रखेंगे, मैंने पिछले वाले वीडियो पे बताया था, या शॉर्ट वीडियो पे भी मैंने बताया था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो मेरा इस चैनल का बना दिया है, शॉर्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं चैनल पर टैप करके शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। नहीं तो ये वीडियो पे बता लूंगा, ये फॉर्मूला खत्म हो जाए डिस्कस करना, तो उसके बाद बता लूंगा। आपको ये याद रखना है, क्या एसपी इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, ये आपको याद रखना है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो हम प्रॉफिट में माइनस करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे। अगर हमें इस केस में पूछेगा, और भी एक क्वेश्चन आएगा, लॉस दे दिया होगा और सेलिंग प्राइस दे दिया होगा और कॉस्ट प्राइस पूछेगा, तो हम सेलिंग प्राइस के साथ लॉस को ऐड कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और कई सारे भी क्वेश्चंस में होंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए बोला होगा, तो कॉस्ट प्राइस उस टाइम पे दे दिया होगा और प्रॉफिट दे दिया होगा, तो कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट को ऐड करने पर हमारा सेलिंग प्राइस आ जाती है। ये फॉर्मूला को अप्लाई कर देना। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्राइस और एक फाइंड करने के लिए पूछेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, इसको भी आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। बस आपको इतना मन याद रखना है, आपको ये चार जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा जो
4 प्लस है, आपको ये याद रखने में तकलीफ होगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं ना। अगर ये वीडियो खत्म होने पर आपको क्या करना है, ये सभी फॉर्मूलाज को एक नोटबुक मेंटेन कर दीजिए और सभी फॉर्मूलाज को 10 या 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। 10 बार या 5 बार, यानी कि जो बच्चे हैंडराइटिंग लिखते हैं ना, ठीक वैसी तरह आपको प्रैक्टिस करने पर क्या होगा ना, आपका याद रह जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर आप एक चीज को बार बार रिकॉल या रिपीट करते हैं तो आपका दिमाग में वो प्रिंट हो जाता है। चाहे कि वो पढ़ाई हो कि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, अगर उसे बार बार आप देखते हैं तो आपका ह्यूमन साइकोलॉजी में ये कहता है आपका वो पूरा याद रह जाता है। एक हॉरर स्टोरी को अगर आप 5 बार देखते हो तो वो स्टोरी आपका याद रह जाता है। एक मूवी एक बार देखने पे ही आपका याद रह जाता है, क्योंकि उस चीज पे आपका इंटरेस्ट है। ठीक आप पढ़ाई पे करेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे तो आपका पढ़ाई पे भी ठीक वैसी तरह होगा। 2 या 3 बार समझ लेंगे तो आपको पूरा परफेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। अगर ये फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, ठीक एक ही ट्रिक है, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूलाज को 5 या 10 बार प्रैक्टिस करना है। मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने एक नोटबुक मेंटेन किया था और उसमें मैं 15 बार इस हमारा जो फॉर्मूलाज को है प्रैक्टिस किया था। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, अगर आप +2 कॉमर्स में है, आपको प्रैक्टिस पे आपका बहुत ही नोटबुक खत्म होगा। प्रैक्टिस आपका बहुत ही जरूरी है। +2 कॉमर्स में प्रैक्टिस ही उसका मेन है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। आपको ये चारों फॉर्मूलाज याद रखने में तकलीफ होगा। SP इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट, SP माइनस प्रॉफिट, या CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस। CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट एंड CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस, और SP इज इक्वल टू CP प्लस लॉस और SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। ये चारों ऑप्शन, ये जो 4 फॉर्मूलाज है, आपको याद रखने में थोड़ा तकलीफ होगा। बाकी हमारे ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ही इजी है। अगर आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट है, सपोज मान लीजिए 25% मुझे प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन पे पूछा जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। यदि परसेंटेज होते हैं तो उसका निकालो। तो आप क्या करना है ना, 5 यहाँ पर 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पर जैसे लिखा है, प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है, ये इस तरीके से आपको प्रॉफिट इस पर लिख देना है। और कॉस्ट प्राइस आपका क्वेश्चन पे होगा, कॉस्ट प्राइस तो आप निकाले होंगे, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। ये 25 आपका प्रॉफिट, अगर आपका कॉस्ट प्राइस नहीं निकला होगा तो ये 25 भी आप नहीं आंसर ला सकते। इसीलिए आपका वहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस x मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। ठीक वैसे ही लॉस परसेंटेज आपका यहाँ पर निकल आएगा। आपको ये सारे फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे, पूरी तरीके से आपका पूरा माइंड में प्रिंट हो जाएगा। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% श्योर, अगर ये फॉर्मूलाज को आप 10 टाइम्स खाता में यहाँ पे नोटबुक में लिखते रहेंगे, बोल के लिखते रहेंगे, तो आपका पूरा इस फॉर्मूला आपका जो माउथ में यानी कि ब्रेन में प्रिंट हो जाएगा। समझ गए ना मैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही था प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियोस। इतना ही मैं आज प्रॉफिट लॉस के बारे में बताने वाला था, और 3 चीज़ के बारे में ये वीडियो पे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का मेरा जो रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट का 3 एग्जाम्पल और रह गया था, यानी कि मैं 3 एग्जाम्पल इस वीडियो पे और बता दूंगा। तो आपका जो अकाउंटिंग का जो 3 रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट का जो 3 एग्जाम्पल्स थे, मैं इस वीडियो पे बता दूंगा। चलिए देरी मत कीजिए, मैं उससे स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट का जो 3 डेफिनेशन या 3 एग्जाम्पल्स बाकी था, इस वीडियो पे मैं कवर कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बैड डेब्ट का फुल फॉर्म क्या है ना, द डेब्ट इज नॉट रिकवर्ड, दैट्स कॉल्ड इज डेब्ट। इसका मतलब क्या है, सपोज मैं एक बिजनेस खोला हूँ और आप मेरे बिजनेस का एक कस्टमर है, तो क्या है कि ना आप मुझसे कुछ उधार लिया, उसे आप कहा कि मैं आपका उधार 2 मंथ्स पे दे दूंगा।
और वो 2 लाख रुपए लिया, 2 लाख 2 लाख रुपए मुझे उधार लिया था, और इंटरेस्ट में हमारा सॉरी 10,000 आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो क्या हुआ कि मैंने उसे पैसा दे दिया उधार देने के लिए, उधर उसका कोई काम होगा। 2 मंथ्स के बाद क्या हुआ कि वो मेरा पैसा नहीं दिया। उसको मैं कॉल किया, मैसेज किया, उसके घर में गया तो उसके घर में ताला पड़ा हुआ था। उसे मैं इस शहर पे कहीं भी ढूंढा तो मिला नहीं, तो मेरा 2 लाख रुपए गया। तो वो मेरा 2 लाख रुपए कभी भी नहीं दिया। आपने जो भी 2 लाख रुपए मुझसे लिया है, कभी भी मैं उसे जो भी मेरा जो 2 लाख रुपए मेरा जो लिया था उसे कभी भी मुझे उससे मुझे रिसीव नहीं होगा। यानी कि वो 2 लाख रुपए वो कभी भी मुझे नहीं देगा। इंटरेस्ट मेरा गया और 2 लाख रुपए जो वो मुझसे लिया था वो कभी भी मुझे नहीं देगा। इसको हम बैड डेब्ट बोलते हैं। इसको हम बैड डेब्ट बोलते हैं। पैसा हमारा डूब जाए, अगर कोई भी कस्टमर हमारा पैसा उधार ले जाए, उसे ठीक टाइम पे नहीं चुकाता है या ठीक टाइम पे नहीं कभी भी नहीं देता है, उसका हम बैड डेब्ट बोलते हैं। उसके बाद आएगा डेबिटर। डेबिटर का डेफिनेशन क्या है? द पर्सन टू ऑस दैट्स नोन अबाउट डेबिटर। इसका मतलब है, सपोज मैं एक बिजनेस खोला हूँ, तो मुझे मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे पास कितना था? 8 लाख रुपए था। मेरे 2 किलोमीटर की दूरी पे और एक बिजनेस था, यानी कि बिजनेस हो रहा था। मेरा खुद का एक बिजनेस था और 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरा जो बिजनेस जहाँ पर हो रहा था उससे 2 किलोमीटर दूरी पे और एक बिजनेस था, वो जो कि 2 साल से हो रहा है। मैं उस बिजनेस में गया, यानी कि जो उसके बिजनेस का ओनर है उनके पास गया और 2 लाख रुपए उधार मांगा। मुझे 2 लाख रुपए आपसे उधार लेना है और मैं 10,000 रुपए यानी कि 10,000 रुपए मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। 2 मंथ के लिए मुझे उधार दे दीजिए 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए लाया और वो इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, मैं इन्वेस्ट किया। तो इस केस में जो मैंने उस बिजनेस पे जाके उधार मांगा, मुझको डेबिटर बोलते हैं, यानी कि मैं डेबिटर हूँ। इसका मतलब ये आप समझ गए नहीं समझे होंगे? जो उधार लेता है, एक बिजनेस है और एक बिजनेस से जो उधार लेता है उसका हम डेबिटर बोलते हैं। आपको इस केस में आपको खुद को एक बिजनेस मान लेना है। समझ गए ना मेरी बात? जो हमसे जो उधार लेता है, एक बिजनेस से जो उधार लेता है उसको हम डेबिटर बोलते हैं। और डेबिटर एक पर्सनल अकाउंट है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। और क्रेडिटर का मतलब क्या है? द पर्सन टू हुम द बिजनेस होस, दैट्स कॉल्ड अबाउट क्रेडिटर। इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने एक बिजनेस को उधार दिया तो मैं क्रेडिटर हुआ। इसका मतलब है जो किसी बिजनेस को उधार देता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं और जो उधार लेता है उसे डेबिटर बोलते हैं। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या है आपको बाद में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप हम ये समझेंगे कि डेब्ट, डेबिटर, क्रेडिटर, ये आपको याद रखना है। और कैसे याद रखेंगे मैंने शॉर्ट वीडियो पे बताया था। शॉर्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स बता दिए। प्रॉफिट लॉस के कुछ आज एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में कर दिया है और पूरे तरीके से एक्सप्लेन वगैरह भी सभी कुछ कर दिया है। और इसी के साथ हमारा वीडियो आज का इतना ही खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम या एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। सभी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। और तकरीबन एग्जाम्पल्स हमारा 15 एग्जाम्पल्स है, 15 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो आने तक आप वेट कीजिए। और ये जो मैं वीडियोस किया है, प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो को आपके एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना और नीचे कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।